नमस्कार दोस्तों, हम सभी का अपने जीवन में कुछ न कुछ अचीव करने का ड्रीम्स होता है। किसी को अच्छी जॉब चाहिए होती है तो किसी को एक एंटरप्रेन्योर बनना होता है। ये फील्ड हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकती है, लेकिन ड्रीम्स सभी का एक ही होता है, अपने गोल्स को अचीव करना। दोस्तों, ड्रीम्स तो कोई भी व्यक्ति देख सकता है, लेकिन उन्हें रियलिटी में कुछ लोग ही तब्दील कर पाते हैं। वैसे लगभग सभी लोग अपने ड्रीम्स को पाने के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन सक्सेस कुछ लोगों को ही मिलती है। जिनको सक्सेस मिल जाती है वे बहुत खुश हो जाते हैं, और जिनको नहीं मिलती है वे दुखी हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमारा फोकस जिन व्यक्तियों को सक्सेस नहीं मिलती है उन्हीं पर होने वाला है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी फील्ड में जाने के लिए ड्रीम देखता है तो वो हर वो संभव कोशिश करता है जो उससे बन सकती है। वह उस फील्ड में अपना टाइम देता है, अपनी एनर्जी लगाता है, और वो पूरी तरह से अपने ड्रीम से कनेक्ट हो जाता है। यहाँ तक कि व्यक्ति जो भी फ्यूचर में एक्शन लेने वाला होता है वो भी उस ड्रीम से कनेक्ट करके ही बनाता है। और जब व्यक्ति अपने गोल्स को पाने के लिए इतना कुछ करता है, लेकिन जब उसे वह गोल से प्राप्त नहीं होता है तो वो पूरी तरह से टूट जाता है। उसके अंदर नेगेटिव थॉट आने लगते हैं। क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी चीज पर पूरी तरह से डिपेंड हो जाता है तो वो उस चीज से हटकर कोई दूसरी चीज सोच नहीं सकता है। लेकिन जब उस व्यक्ति का यह भ्रम टूटता है, यानी वो उस फील्ड में फेल हो जाता है, तब हमारा माइंड इस चीज पर बिलीव नहीं कर पाता है। क्योंकि जैसे हमारे माइंड में ये थॉट क्लिक होता है तो हम बेचैन हो जाते हैं। आगे हम ये नहीं सोच पाते हैं कि क्या करना है। फिर हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं कि मैंने तो औरों से ज्यादा मेहनत की थी, लेकिन वो सक्सेसफुल हो गए और मैं फेल हो गया। ऐसे हमारे अंदर थॉट आता है कि मैं इन सभी लोगों से कमजोर हूँ और शायद मैं कभी भी सफल नहीं हो पाऊंगा। तो दोस्तों, पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सिचुएशन हर एक व्यक्ति के साथ बनती है जब वो फेल होता है। इसलिए आप इस चीज पर फोकस करना छोड़ दो कि आप दूसरों से कमजोर हो। फेलियर हमारी जिंदगी का हिस्सा होता है, लेकिन हम लोग इसे अपनी लाइफ से अलग करके देखते हैं। क्योंकि हमारी समाज में सक्सेसफुल व्यक्ति को अच्छी नज़र से देखा जाता है, और जो व्यक्ति फेल हो जाता है उसे समाज में कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, और ना ही उसे एक सक्सेसफुल पर्सन माना जाता है। इसलिए हमारे ब्रेन में ये इमेज बनी हुई है कि फेलियर एक बहुत ही बुरी चीज़ है जो हमें कभी भी नहीं मिलनी चाहिए। हमें हमेशा सक्सेस मिलनी चाहिए, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, फेलियर ही वह चीज़ है जो आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है। क्योंकि फेल हो जाने के बाद हमें इतना कोई सपोर्ट नहीं करता है। हम अपने नॉलेज और अपने डिसीजन के दम पर ही इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और एक बार फिर से खड़े होते हैं, जो कि हमारे ब्रेन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। साथ ही सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसीजन लेने की क्षमता हमारे अंदर डेवलप होती है, जो कि आपको सक्सेस मिलने पर होने वाली नहीं है। इसलिए फेलियर भी इतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना कि सक्सेस। यदि आप लाइफ में डबल से गिरोगे तो आप उस फेलियर को अच्छे से हैंडल कर सकते हो। अब दोस्तों, ये तो बात हो गई कि फेलियर हमारे लिए बुरा नहीं है, लेकिन हमें आगे इसलिए मेहनत नहीं करनी है कि हमें फेल होना है। हमें इसलिए मेहनत करनी है ताकि हम सक्सेसफुल हो सकें। लेकिन इसमें भी हम बहुत सारी गलती करते हैं। सबसे पहले तो जब हम अपनी फील्ड चुनते हैं उसी टाइम पर गलती कर देते हैं। हम जब किसी फील्ड में जाते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि उस फील्ड में कितना पैसा, कितनी रिस्पेक्ट और साथ ही कितनी पावर मिलने वाली है। उसके अकॉर्डिंग ही हम उस फील्ड को चुनते हैं, जो कि सही नहीं है। क्योंकि इसमें हमारा मेन फोकस हम जो काम करेंगे उसके बदले में जो मिलेगा उस पर है, न कि हमारे काम पर। हम इन चीज़ों को पाने के लिए ऐसा काम भी करेंगे जिसमें हमारा कोई इंटरेस्ट ना हो, और ना ही हमें उस फील्ड के बारे में कोई नॉलेज हो। तो हम ऐसी फील्ड में ज़्यादा दिनों तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और ना ही हम इस फील्ड में मास्टरी अचीव कर पाएंगे। क्योंकि किसी फील्ड में मास्टरी अचीव करने के लिए हमें कई साल देने पड़ते हैं, और ये तभी हो पाएगा जब आपको काम करने में इंटरेस्ट आता हो, जिसमें आप कई साल देने के लिए तैयार हो। यदि आप इस तरह की फील्ड को चुन लेते हैं तो आपको हर वो चीज मिलेगी जिसके बारे में आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए नेम और फेम के पीछे भागने की बजाय आप ऐसे काम के पीछे भागो जिसे करने में आपको इंटरेस्ट आता हो, जो काम करके आप लोगों के जीवन में कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हो। दोस्तों, जब हम फेल होते हैं तब हम अपने आप को कोसने लगते हैं और कई तरह के बहाने देने लगते हैं ताकि हम प्रूव कर सके कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन आपको किसी को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। केवल आपको यह देखना है कि आप जो काम कर रहे थे उसमें आपने क्या गलती की, ताकि आप दूसरी बार इन गलतियों की वजह से फेल ना हो। दोस्तों, आप जिस भी फील्ड में हो उस फील्ड के बारे में आपको ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करनी होगी, ताकि आपको उस फील्ड के बारे में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हो। नॉलेज होने से आपके सक्सेस होने के चांस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, आज आप भले ही किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, यदि आप देखोगे तो आपको हजारों लोग उस फील्ड में मिल जाएंगे जो आपकी तरह उस फील्ड में सक्सेस होना चाहते हैं। इसलिए आपको यहाँ पर स्मार्ट होने की जरूरत है। इसमें आपको अपना दिमाग लगाना होगा कि
किस टाइप से कम मेहनत करके ज्यादा अचीव किया जा सकता है। यदि आपको भीड़ से अलग दिखना है तो भीड़ से अलग हटकर ही कुछ करना होगा, तभी आप दूसरों से एक लेवल आगे पहुंच सकते हो। ये चीज आपको हर एक सक्सेसफुल व्यक्ति में दिख जाएगी, कैसे उन्होंने सब लोगों से हटकर कुछ नया किया और अपनी फील्ड में एक लेवल ऊपर पहुंच गए। यानी दोस्तों, किसी भी चीज को पाने से पहले आपको उस चीज के लिए लायक बनना पड़ता है, तब जाकर वो चीज आपको मिलती है। यदि आप किसी चीज के लायक हो तो वो आपको जरूर मिलेगी, और यदि आपको कोई चीज नहीं मिल रही है तो अभी आप उस चीज के लिए लायक नहीं है। इसके लिए अभी आपको लायक बनना पड़ेगा, तब जाकर वो चीज आपको मिलेगी। आई होप कि यह वीडियो आपको जरूर हेल्पफुल रही होगी। यदि यह वीडियो आपको हेल्पफुल रही है तो वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए आप अपना खूब ख्याल। जय हिंद।